नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, हमारे कानून के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉलो अप होता है। कहा जाता है पोजेशन फॉलोस टाइटल, यानी कि जिस व्यक्ति का संपत्ति पर मालिकाना हक है, कानून की नजर में यही माना जाएगा कि उसी का संपत्ति पर कब्जा भी है। अब मुझे पता है 99% लोगों ने यह चीज पहली बार सुनी होगी कि ऐसा कुछ भी हमारे कानून के अंदर दिया गया है। अब दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है जब कभी भी दो पार्टी के बीच कोई वाद विवाद चल रहा होता है और ऐसी कंडीशन में एक पार्टी सामने वाली पार्टी की कमजोरियां गिनाने लगती है, जैसे कि उसके कागज खराब है, उसके कागज स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इस तरीके से अपने केस को जीतने की कोशिश करती है, जबकि उनके खुद के पास कोई भी अहम डॉक्यूमेंट या अहम गवाह वहां पर नहीं होता। इससे संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दी है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको क्लियर किया था, पोजेशन फॉलोस टाइटल, उससे संबंधित भी मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, स्टार्टिंग में एक बेसिक सिनेरियो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, कई बार देखा जाता है जब एक व्यक्ति पर कोई दूसरी पार्टी संपत्ति पर कब्जा जमा कर बैठी है, यानी कि संपत्ति पर मालिकाना हक तो किसी और का है और कब्जा किसी दूसरी बाहरी व्यक्ति का है ना। ऐसी कंडीशन में अगर आप सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखें, तो वो बात करता है कि जो संपत्ति का असल मालिक है उसको 12 साल की एक समय सीमा दी गई है। अगर उसे किसी को अपनी संपत्ति से बाहर करना है तो इन 12 सालों के भीतर ही उसे केस डालना पड़ता है। कौन सा? सूट फॉर पोजेशन का, जिसमें वो कोर्ट से मांग करता है कि मेरी संपत्ति पर मुझे कब्जा वापस दिलाया जाए। नौ, अगर इसी बीच जिसका संपत्ति पर कब्जा है वो जमीन के कागजात, बिजली बिल, वाटर बिल, इन पर अपना नाम चढ़वा कर बैठा है, तो साथ में सूट फॉर डिक्लेरेशन भी डाला जाता है ताकि कोर्ट से डिक्लेयर करा लिया जाए कि संपत्ति पर मेरा ही हक है, और उसी के साथ एडिशनल रिलीफ मांगा जाता है सूट फॉर पोजेशन की संपत्ति पर मेरा हक साबित करो और मुझे उस संपत्ति का कब्जा वापस दिलाओ। अब यह केस कौन डालता है? यह केस संपत्ति का असल मालिक डालता है ना। इस केस को दाखिल करने की जो समय सीमा है वो 12 सालों की होती है। वी ऑल नो दैट आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 इसके बारे में ऑलरेडी बात करता है ना। अब मैंने आपको बताया था पोजेशन फॉलोस टाइटल कि अगर संपत्ति पर कोई वाद विवाद है, एक से ज्यादा पार्टी संपत्ति पर अपना कब्जा होने का दावा कर रही है, तो ये बेसिक सी मैक्सिम है जो कहती है कि जिसका संपत्ति पर मालिकाना हक है, कानून में उसी के तहत उसका कब्जा उस संपत्ति पर माना जाएगा ना। यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण पेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जहां पर जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर था उसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा करके रखा था। उसने सेम चीज बोली सर कि देखिए मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा है पर पोजेशन फॉलोस टाइटल। अगर कानून कंसीडर करेगा तो यही कंसीडर करेगा कि प्रॉपर्टी के रियल ओनर का ही कब्जा है, तो क्या ऐसी कंडीशन में मुझे मेरा संपत्ति पर हक वापस नहीं मिलना चाहिए? अब देखिए, सबसे पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर कर दूं, इसके बाद हम केस के फैक्ट्स आपको यहां पर क्लियर करेंगे। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल अब यहां पर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल था हमारा यहां पर नाजिर मोहम्मद, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस जे कमला एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर देखिएगा 2843 2844 ऑफ 2010। और सबसे बड़ी बात, 28 अगस्त साल 2020 की है हमारी जजमेंट है। अब प्रेजेंट केस के फैक्ट समझिएगा। प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ की तरफ से केस डाला गया। प्लेंटिफ का कहना है कि भाई मेरा प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक बनता है। मैंने और जो प्रेजेंट केस में मेरी विरोधी पार्टी है यानी कि डिफेंडेंट है, दोनों ने यह संपत्ति खरीदी थी। कुछ संपत्ति पर डिफेंडेंट का हक है और बाकी संपत्ति पर मेरा हक है, पर
डिफेंडेंट ने क्या करा, अपनी संपत्ति पर कब्जा जमा कर मेरी संपत्ति पर भी अपना कब्जा ले लिया। यानी कि उसने अपनी संपत्ति तो अपने पास रखी ही, पर साथ में प्लेंटिव की संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया। अब प्लेंटिव ने यहां पर क्लेम किया है कि देखो भाई, पोजेशन फॉलोज टाइटल। अगर क्लेम यह जाता है कि किसका कब्जा है, तो जिसका मालिकाना हक है उसी का कब्जा मानना चाहिए, और इस आधार पर मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। ना दोस्तों, सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने इस केस को ही डिसमिस कर दिया, यह कहते हुए कि जो प्लेंटिफ ये केस डाल रहा है, ये समय सीमा के बाहर जाकर डाल रहा है। ना, यही मैटर अपीलियंट कोर्ट में गया। अपीलियंट कोर्ट ने भी यही पाया कि देखिए, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वो केस तो डाल रहा है, वो रिकवरी ऑफ पोजेशन एंड डिक्लेरेशन की मांग तो कर रहा है, तो हम उसके फेवर में डिक्लेरेशन कर देते हैं, मतलब उसको घोषित कर देते हैं कि वही मालिक है, पर उसको कब्जा नहीं दिलवा पाएंगे क्योंकि वो समय सीमा से बाहर जा चुका है कब्जा पाने के लिए। और यह फैसला यहां पर अपीलियंट कोर्ट ने दे दिया। ना, यह मैटर अब आगे अपील होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कंज्यूम किया कि देखो, पोजेशन फॉलोज टाइटल, और इसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रेजेंट केस में जो डिफेंडेंट है वो अपना कह रहा है कि मेरे को 12 साल से ज्यादा समय से कब्जा हो चुका है, पर वो एडवर्स पोजेशन तो क्लेम कर ही नहीं रहा। और जब वो एडवर्स पोजेशन क्लेम नहीं कर रहा, तो कैसे उसके पक्ष में हम फैसला दे दें? तो ऐसी कंडीशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या करा, जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर था उसके फेवर में फैसला दे दिया और डिफेंडेंट के फेवर में फैसला नहीं दिया। ना, अब वही डिफेंडेंट यानी कि जो अपना कब्जा बता रहा है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील के माध्यम से पहुंचा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि क्या पोजेशन फॉलोज टाइटल कब्जे वाले केस पर भी एप्लीकेबल होगा? दूसरी चीज, अगर डिफेंडेंट ने यहां पर पर्टिकुलरली एडवर्स पोजेशन क्लेम नहीं किया, तो क्या उसको यहां पर इस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए कि उसको ना देने के बावजूद भी, मतलब उसने क्लेम नहीं किया इसके बावजूद भी, उसको प्रतिकूल कब्जे के तहत ओनर घोषित करो? अब ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, पोजेशन फॉलोज टाइटल केवल तभी साबित होता है जब कोई और दूसरी पार्टी संपत्ति पर अपना बेहतर कब्जा स्थापित ना कर पा रही हो। मतलब कि सभी लोग कोर्ट में बोल तो रहे हैं कि मेरा प्रॉपर्टी पर कब्जा है, पर वो बेहतर एविडेंस लाकर, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाकर कोर्ट में नहीं दिखा पा रहे कि हमारा ही कब्जा है। तब ये लॉ कंसीडर होता है पोजेशन फॉलोज टाइटल कि हां, जिसका संपत्ति पर मालिकाना हक है उसी का वहां पर कब्जा माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट ने पर्टिकुलरली ये क्लेम नहीं किया था कि भाई मेरा यहां पर एडवर्स पोजेशन बनता है, पर अगर केस के फैक्ट समझे जाएं तो वो साफ बताते हैं कि प्लेंटिफ लिमिटेशन टाइम से बाहर जाकर इस केस को डाल रहा है, यानी कि उसका जो कब्जा पाने का अधिकार बनता था वो यहां पर खत्म हो चुका है। और अगर इन सभी फैक्ट्स को यहां पर कंसीडर करें हम, तो ऐसी कंडीशन में अब प्लेंटिफ के पक्ष में यह फैसला नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसने समय सीमा के बाहर जाकर यह केस डाला था। ना दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात करी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बार बार यह बोला जा रहा है कि डिफेंडेंट ने क्लेम नहीं किया कि उसका एडवर्स पोजेशन बनता है, तो यहां पर आप डिफेंडेंट की कमी गिनवाकर अपना केस नहीं जीत सकते। अगर आप कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला करवाना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रोंगनेस पर करवाएं, अपोजिट पार्टी की कमियां गिनवाकर आप वो केस नहीं जीत सकते। यह चीज यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करी। अब दोस्तों, यहां पर जो हमने अभी एक लेटेस्ट पॉइंट डिस्कस किया कि दूसरी पार्टी की कमी गिनवाकर आप अपने पक्ष में कोर्ट का फैसला नहीं करवा सकते। अब यह बहुत से केसेस में देखा जाता है जब एक पार्टी कोर्ट में खड़ी हो जाती है और यह बोलती है कि देखो भाई, सामने वाली पार्टी के कागज रजिस्टर्ड नहीं है, देखो सामने वाली पार्टी के कागजों में यह कमी है, सामने वाली पार्टी कब्जे में नहीं है, सामने वाली पार्टी के पास प्रॉपर जमीन के कागजात नहीं है, और जो उसके पास खुद डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसके पास खुद एविडेंस है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अब ऐसी कंडीशन में जो सामने वाली पार्टी है वो तो घबरा जाती है कि भाई उन्होंने तो हमारी कमियां पकड़ ली, अब हम क्या करें, हमारे पास तो सच में डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड नहीं थे, हमारे पास तो सच में ये कमी है, दूसरी पार्टी ने तो इस कमी को पकड़ लिया। जी नहीं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि भाई सामने वाली पार्टी की वीकनेस मत गिनवाओ, अपनी स्ट्रेंथ पर केस जीतो। और इसी चीज से संबंधित साल 2023 में भी एक बड़ी जजमेंट आई थी। जी हां, ये लेटेस्ट जजमेंट है, इसका भी टाइटल मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं आपको इस जजमेंट के बारे में और डीपली बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा यहां पर, स्मृति देवब्रह्मा डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस प्रभारंजन देवब्रह्मा एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर देखिएगा 878 ऑफ 2009 और डेट ऑफ जजमेंट है 4 जनवरी साल 2023। प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ यहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से खुद को प्रॉपर्टी का ओनर बता रही है। उसका कहना है कि यहां पर जो प्रॉपर्टी की रियल ओनर है उसने मुझे अटॉर्नी दी और मेरा राइट बनता है, मैं उनकी तरफ से केस भी लड़ूंगी और इस पर अधिकार भी जताऊंगी। ना,
उसने यहां पर यही कहा कि इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स के तहत मेरा अधिकार बनता है और अपोजिट पार्टी का यहां पर राइट नहीं बनता ना। ट्रायल कोर्ट ने यहां पर प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला दे दिया ना। यह मैटर आगे अपील होते होते ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंच गया। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन बन रहा है कि भाई देखो यहां पर क्या ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है? तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा कि नहीं, ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में सही फैसला नहीं दिया। कारण क्योंकि उसने प्लेंटिफ की स्ट्रेंथ पर नहीं बल्कि डिफेंडेंट की वीकनेस को देखकर फैसला दिया है ना। दोस्तों यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील के माध्यम से पहुंचा ना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर यही कहा कि देखो भाई, जो पार्टी कोर्ट के सामने आ रही है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आता है अगर वो कोई क्लेम कोर्ट में साबित करना चाह रही है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है तो उसी को सभी स्ट्रॉन्ग टेंजेबल एविडेंस कोर्ट में सबमिट करने पड़ेंगे, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, कैसे भी एविडेंस है। पर इसी बीच अगर वो खुद टेंजेबल स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिखा रही और दूसरी पार्टी की कमियां निकालने में लगी है, उनके कागजों में तो ये कमी है, उनके पास तो ये कमी है, तो दूसरी पार्टी की वीकनेस गिनवाकर वो अपना बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं दबा सकती। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है, वही कोर्ट के सामने एजर्शन कर रही है, तो उन्हीं को कोर्ट के सामने खड़े होकर साबित करना पड़ेगा। यह चीज यहां पर साफ तरीके से निर्धारित कर दी गई दोस्तों ना। अब इन जजमेंट का आप कैसे अपने पक्ष में सहारा ले सकते हैं? देखिए दोस्तों, अगर एक पार्टी आपके खिलाफ केस डाल रही है तो मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर हो, जब तक आप काउंटर क्लेम नहीं करेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं के ऊपर है। आपको सिर्फ उनके एविडेंस को काउंटर करके गलत बताना है, उनके खिलाफ कोई जो एविडेंस दे रहे हैं उसका काउंटर लाना है, दैट्स इट। अब अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी निकालकर अपना काउंटर में कोई स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं ला रही, देखिए वो ये कह रही है कि इनकी सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं है, इनकी सेल डीड पर विटनेस के साइन नहीं है, कुछ भी, पर बदले में तो उसके पास खुद कुछ नहीं है, तो ये वैलिड कारण नहीं बनेगा उसका राइट वहां पर एस्टैब्लिश होने के लिए। कारण क्योंकि वो आपकी वीकनेस के बेस पर अपना केस जीतने की कोशिश कर रही है, ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ के तहत अपने आप को स्ट्रांगली कोर्ट के सामने साबित कर रही है। और यहां पर मैंने ये चीज साफ तरीके से आपको जजमेंट के साथ डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दी। अब दोस्तों आज की वीडियो में आपको क्लियर हो ही गया कि जो पोजेशन फॉलोज टाइटल है वो किस कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा सामने वाली पार्टी की वीकनेस पर आप अपना केस नहीं जीत सकते। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं। और हां, अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना हमारे माध्यम से पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।